पवित्र धार्मिक स्थल श्री हेमकुंड साहिब के बारे में तो आपने सुना पढ़ा ही होगा। श्री हेमकुंड साहिब उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशीमठ से भी ऊपर तकरीबन 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। रमणीक स्थल है और एक बहुत ही धार्मिक और पवित्र स्थान है। श्री हेमकुंड साहिब के आज कपाट पूरे पुराने रीति रिवाज और धार्मिक परंपराओं के अनुसार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। सिख धर्म में श्री हेमकुंड साहिब की बहुत मान्यता है। सिख धर्म के जो सर्वश्रेष्ठ धार्मिक और पूजा स्थल हैं उनमें से श्री हेमकुंड साहिब एक है। और यहाँ पर केवल सिख धर्म के अनुयायी ही नहीं जाते या सिख कम्युनिटी के लोग ही वहाँ पर पूजा अर्चना करने नहीं जाते या दर्शन करने नहीं जाते, यहाँ गैर सिख लोग भी बड़ी संख्या में जाते हैं। झील के किनारे बहुत ही एक सुंदर गुरुद्वारा वहाँ पर निर्मित है और वहाँ पर लोग पूजा अर्चना करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए जाते हैं। रमणीक स्थानों से घिरे हुए इस धार्मिक स्थल पर जाने का ख्याल सबके मन में आता है और सब इस यात्रा का इंतजार भी करते हैं। और जहाँ पर गुरुद्वारा है उसके चारों तरफ ग्लेशियरों से ढकी 7 चोटियाँ हैं। हेम का मतलब बर्फ होता है और कुंड का मतलब कटोरा, यानी बर्फ का कटोरा। श्री हेमकुंड साहिब ये जगह है, चारों तरफ ग्लेशियरों से घिरी है और बीच में एक बहुत ही पवित्र स्थल है गुरुद्वारा। एक तरफ झील है, झील के किनारे बने इस गुरुद्वारे को श्री हेमकुंड साहिब के नाम से जाना जाता है। चारों तरफ 7 अलग अलग चोटियाँ हैं। पर्वतों की चोटियों पर जो निशान साहिब का निशान है, यानी ये चोटियाँ, 7 चोटियाँ निशान साहिब से सुशोभित हैं। यहाँ पर आज से यात्रा शुरू हो गई है और इसकी क्या हिस्ट्री है ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि श्री हेमकुंड साहिब की हिस्ट्री में, उसके इतिहास में क्या क्या चीज़ें छुपी हुई हैं। श्री हेमकुंड साहिब का जो इतिहास है, जो उसकी प्राचीन कथाएं और कहानियां हैं, वो भी बहुत ही रोचक हैं। यहाँ पर सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने ध्यान लगाया था, यहाँ पर तपस्या की थी और इसीलिए श्री हेमकुंड साहिब को सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की तपस्थली भी कहा जाता है। और मान्यता तो ये भी है कि भगवान राम के जो छोटे भाई थे लक्ष्मण, वो युद्ध में जब घायल हुए और युद्ध की घायल अवस्था में ही वो यहाँ पर इस प्राचीन और अलौकिक और दिव्य स्थान पर पहुँचे और उन्होंने यहाँ पर तपस्या भी की और उनका लक्ष्मण मंदिर के नाम से वहाँ पर एक बहुत ही भव्य मंदिर भी है। और जब उन्होंने यहाँ तपस्या की झील के किनारे, तो तब उन्हें अपने पुराने स्वास्थ्य की प्राप्ति हुई। अगर मैं ये कहूँ कि ये बहुत ही भव्य, अलौकिक, दिव्य और अकल्पनीय, अद्भुत है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित हेमकुंड एक बर्फ की बनी झील है जो 7 बड़े पर्वतों से घिरी हुई है, जिसे हेमकुंड पर्वत भी कहते हैं। माना जाता है कि हेमकुंड साहिब में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने कई सालों तक तपस्या की। जिस जगह गुरुजी ने ध्यान लगाया था वहीं पर ये गुरुद्वारा बना हुआ है। गुरुद्वारे के साथ ही एक पवित्र सरोवर है जिसे हेम सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। गुरुद्वारे में माथा टेकने से पहले सिख श्रद्धालु इस पवित्र सरोवर में स्नान करते हैं। यहाँ पास में ही भगवान लक्ष्मण को समर्पित एक मंदिर है और जैसा मैंने अभी आपको बताया, कहा जाता है कि सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह ही इस मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए आए थे। करीब 15,200 फीट की ऊंचाई पर बने इस गुरुद्वारे में बहुत ही एक इसकी मान्यता है और बहुत भारी भीड़ हर साल इस यात्रा के लिए आती है। इस जगह का पता चलने के बाद जो प्राचीन कहानियां हैं, 1937 में एक झोपड़ी नुमा कमरा बनाकर यहाँ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को स्थापित किया गया। उसके बाद 1960 में इसी जगह लगभग 10 वर्ग फीट का एक कमरा बनाकर उसमें गुरुद्वारा साहिब का रूप दिया गया। उस कमरे को गुरुद्वारा साहिब का रूप दिया गया और इसका जो नेतृत्व करने वाले थे, मिलिट्री के इंजीनियर इन चीफ मेजर जनरल हकीकत सिंह थे। उन्होंने इसमें एक बड़ी भूमिका निभाई थी और उसके बाद बहुत सारे कार सेवक आकर जिन्होंने यहाँ पर निर्माण किया, उनको भी इतिहास में उनके नाम भी हमेशा दर्ज रहेंगे। जोशीमठ बद्रीनाथ मुख्य सड़क से करीब 22 किलोमीटर पहाड़ी रास्ते से होकर श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा तक एक रास्ता जाता है। साल में अधिकतर समय इस स्थान पर बर्फ और बारिश से पूरा इलाका ठंडी हवाओं और सर्द हवाओं की चपेट में रहता है। और आत्मकथा का जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि गुरु गोविंद सिंह जी की आत्मकथा में यह भी मिलता है कि 10वें ग्रंथ के मुताबिक पांडु राजा इस जगह पर अभ्यास योग करते थे। संत सोहन सिंह जो सिख धर्म का उपदेश दिया करते थे, उन्हें एक बार उपदेश देने के दौरान गुरु गोविंद सिंह के तपस्या स्थल का ख्याल आया। उनके मन में इस जगह को खोजने की इच्छा जगी। काफ़ी खोजबीन के बाद
उन्हें अपने गुरु के पवित्र स्थल के दर्शन हो गए। एक लहराता हुआ खालसा का ध्वज यहाँ पर आप हमेशा देख सकते हैं। ये जगह चूँकि गुरु गोविंद सिंह जी के आने से पहले तीर्थ माना गया है, इस जगह को पहले लोकपाल कहा जाता था, जिसका मतलब है विश्व का रक्षक। कहा जाता है लोकपाल वही जगह है जहाँ लक्ष्मण जी अपने मन के मुताबिक जगह होने के कारण ध्यान में बैठ गए थे। हेमकुंड साहिब के पास सप्तऋषि चोटियाँ मौजूद हैं, जिन पर खालसा पंथ का प्रतीक निशान साहिब का ध्वज लहराता रहता है। सर्वश्रेष्ठ धार्मिक स्थलों में से एक श्री हेमकुंड साहिब की एक छोटी और प्राचीन यात्रा मैंने अभी आपको बताई, और मैं साथ में आपको वहाँ के आज जो विहंगम दृश्य थे, कपाट खुलते वक्त वहाँ पर धार्मिक रीति रिवाज से जो जो गतिविधियाँ हो रही थी, वो भी मैंने अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई हैं। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आइए देखिए इस रमणीक धार्मिक पवित्र स्थल पर जो गुरु गोविंद सिंह की यादों को संजो कर रखे हुए है, जो भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की यादों को संजो कर रखे हुए हैं, जिसके चारों तरफ 7 चोटियों पर निशान साहिब का निशान सुशोभित है। ऐसे धार्मिक रमणीक और पवित्र स्थान पर आज किस तरह की गतिविधियां हुई और ये कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए, कुछ दृश्य आप फिर से देखिए।